जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो मेरी जो फीलिंग थी बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो मैंने फाइन इसलिए क्योंकि मेरा वीज़ा लग गया, तो इस वजह से मैं सुना था कि यूक्रेन बहुत खूबसूरत कंट्री है। मैंने कहा जाके स्टडी भी के साथ इंजॉयमेंट भी होगी, तो और वेदर भी बहुत इधर का। इसके अलावा जो आपके सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी उसकी क्या रीज़न थी कि आप इतना सिक्योर फील कर रहे हैं? क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वीज़ा जो था वो 100% था, ना ही उसमें कोई फेकनेस थी। तो गाइस हमारे साथ मौजूद है अभी इस टाइम एहसन रज़ाक साहब जो पाकिस्तान मुल्तान से बिलोंग करते हैं। तो इनसे थोड़ा पूछते हैं कैसे। अच्छा, आप यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम पढ़ने के लिए? मैं इस टाइम इधर यूक्रेन में MBA करने के लिए आया, बिजनेस ऑफ में। ठीक है, तो एहसान रज़ाक साहब बोले यहाँ का वेदर कैसा है? देखा जाए तो कीव का बहुत इधर सर्दी होती है, इसका टेम्परेचर तकरीबन -20 तक भी जाता है। तो इधर बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ना मैं तो कहूँगा कि जो भी इधर आ रहा है उनको चाहिए कि गर्म कपड़े लेके आएँ, तो इसलिए जितने जल्द हो सके सर्दी से बचना चाहिए। ठीक है, आज हमारे क्लाइंट को आप कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं जो टॉपिक्स हमने कवर नहीं किए इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? या थैंक यू सो मच। अच्छा, तो एहसान साहब ये बताएं कि जो आपका प्रोसेस था उसमें स्पेसिफिकली एम्बेसी का जो पार्ट था उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करें हमारे ऑडियंस के सामने। सर देखा जाए तो मैंने पहले सारा वीज़ा प्रोसीजर करने के बाद तो उन्होंने मुझे राइट टर्न वालों ने मुझे अपॉइंटमेंट लेके दी एम्बेसी की। फिर उसके बाद एक फ़िक्स डेट लेके दी, तो उसके बाद मैं जेरी गया। जेरी जाने के बाद उधर मैंने पासपोर्ट दिखाया, दिखाने के बाद मुझे उन्होंने कहा तकरीबन आधे घंटे बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो इंटरव्यू स्टार्ट सेम डे में या तो मैं जैसे ही इंटर हुआ तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट उनके ऑलरेडी एक वेब कैम पे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। ऑलरेडी उनके पास मेरे डॉक्यूमेंट पड़े थे, तो उन्होंने मेरा से नेम पूछा सबसे पहले, फिर यूनिवर्सिटी का नेम पूछा जो इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यूक्रेन की है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो मुझे कोर्स के मतलब उसने पूछा कि कोर्स कौन सा कर रहा है। मैंने BBA का बताया, और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आप यूक्रेन ही क्यों आपने, मतलब एक सीरियस इंटरव्यू टाइप होती है या सीरियस भी होती है, और कुछ ऐसे भी डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको टाइम के साथ चलना पड़ता है, जैसे टाइम नेसेसिटी के साथ वो चेंज होते रहते हैं, चेंज होते तो उसको क्रैक किस तरह किया जाए? वो ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन आप जो कंसल्टेंसी फर्म है वो आपको बेटर बता सकती है, क्योंकि वो उन्होंने काम करना होता है ना, उनको हर चीज़ का पता होता है। तो इसलिए क्वेश्चन जो है सबसे पहले आप अपनी कंपनी से पूछें कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से नॉर्मल है, तो वो आपको अच्छा गाइड करते हैं। ठीक है, अब आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया है तो उसको मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं। आप जो क्वेश्चंस है स्पेसिफिकली और उसके आंसर्स उस पर आप एक रन डाउन करें काइंडली। सबसे पहले वो क्वेश्चन आपका नेम पूछते हैं, नेम पूछने के बाद वो यूनिवर्सिटी का नेम, नेक्स्ट फिर उसके बाद कौन सा कोर्स है, और नेक्स्ट उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं फैमिली के मुतालिक पूछते हैं, आपकी फैमिली आपको डील कर रही है पीछे से कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे उधर। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन अपनी वो उसके मुतालिक कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो उन्होंने बताना होता है कि आप इधर यूक्रेन में आ रहे हैं तो स्टडी करने के बाद आपका कोई आगे का प्लान तो नहीं है, तो ये प्लान हमें बताना भी नहीं चाहिए। तो ये प्लान होता है कि हम स्टडी की क्वेश्चन है या मतलब अपने इंटेंशंस नहीं शो करने, एक्चुअल इंटेंशन या ये कि आपका कुछ भी ऐसा नहीं है क्वेश्चनिंग बतानी चाहिए कि इसकी वजह से आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो सकता है। कोई ग्राउंड है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म द राइट टर्न का? यार राइट टर्न आपको ये देखिए ना, आप पहले उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पहले तो बताते हैं कि हम आपको अच्छी तरह इनकी तैयारी वगैरह करवा सकते हैं। तो फिर आपको वो 1 या 2 दिन में अच्छी तैयारी करवाने के बाद फिर आपको तैयारी करवाते हैं। अच्छा, अपने वीज़े प्रोसेस के बारे में बताएं। इंटरव्यू का तो हो गया, जो वीज़े वाला फेज़ था उसमें क्या एक्सपीरियंस था? मैंने वीज़ा फ़ाइल किया और उसके बाद एम्बेसी इंटरव्यू होने के बाद जैसे ही मेरा वीज़ा आया तो मुझे नहीं पता था, तो मुझे पहले सबसे पहले राइट टर्न वालों ने जो थे उन्होंने मुझे कॉल की, कहते एहसन आपका वीज़ा आ गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद
फर्स्ट टाइम में। तो उसके बाद फिर मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए पाकिस्तान लाहौर जेरी में गया। तो उधर मैंने उनका जो होता है कोरियर मैंने वो ओपन किया। तो मैंने जब देखा मेरा वीज़ा आ गया तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, हम भी एक्साइटेड है ये सुन के, और हमको हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया। तो जो नेक्स्ट स्टेप था, आपका वीज़ा लगा, आपने उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने राइटर कॉन्टैक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद उनसे पूछा कि मैंने टिकट करवानी है तो कौन कौन सी एयरलाइन अच्छी हैं। तो उन्होंने 2-3 एयरलाइन का नेम बताया, एक जिसमें दुबई और दूसरी कतर एयरलाइन थी। ठीक है। अच्छा, एक तो एयरलाइन वाला जो आपने बताया कि उन्होंने आपको सजेशन दी, दूसरी आपने ये बात भी हाईलाइट की कि एयरलाइन के अलावा डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या रीज़न? उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि जैसे आप उधर एयरपोर्ट में उतरेंगे तो हम आपकी इमिग्रेशन क्लियर करवाएंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी और आपने सिर्फ और अपने फेस पे स्माइल रखनी है। तो कोई इशू नहीं है, इमिग्रेशन आसानी से क्लियर हो जाती है। हमारे और भी स्टूडेंट गए हैं तो इजीली। मतलब डेस्टिनेशन मैटर करता है इमिग्रेशन में, क्लियर ये इमिग्रेशन क्लियर में उसमें कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह पूछते हैं, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं पूछते। तो उसके बाद उन्होंने मुझे टिकट करवाने के बाद जब हमें एयरपोर्ट इधर कीव के एयरपोर्ट ब्रिस्टल एयरपोर्ट पे मैंने जब लैंड किया तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मैंने अपने पासपोर्ट शो करवाया इमिग्रेशन वालों को। तो उन्होंने पासपोर्ट लेके वो अंदर चले गए। तकरीबन 30-40 मिनट के बाद वो जो वापस आए हैं मुझसे उन्होंने इन्विटेशन लेटर लिया है, जो यूनिवर्सिटी का इन्विटेशन लेटर था, इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का। तो उसके बाद तकरीबन वो 5 से 7 मिनट के बाद मुझे ये जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं इस पे बाद में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे आपके क्या फीलिंग्स थे? आप नर्वस फील कर रहे थे? आपके जो उस टाइम के एक्सप्रेशन थे वो हमारे साथ शेयर। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो मेरी जो फीलिंग थी बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो मैंने फाइन इसलिए क्योंकि मेरा वीज़ा लग गया, तो इस वजह से मैं सुना था कि यूक्रेन बहुत खूबसूरत कंट्री है। मैंने कहा जाके स्टडी भी के साथ इंजॉयमेंट भी होगी। तो और वेदर भी बहुत इधर का। इसके अलावा जो आपके सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी उसकी क्या रीज़न थी कि आप इतना सिक्योर फील कर रहे हैं? क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वीज़ा जो था वो 100% था, ना ही उसमें कोई फेकनेस थी। तो मुझे कोई इशू नहीं था, इस वजह से मैं फुल हैप्पी था। तो इस वजह से जब मैं इधर ब्रिस्टल एयरपोर्ट जो है कीव का बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। मतलब जो इमिग्रेशन का जो आपका चैलेंज था सामने वो ऑलरेडी रिजॉल्व था आपके आने से पहले। तो आपके साथ कुछ और बच्चे भी थे जो मुख्तलिफ एजेंसीज यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू उन्होंने अप्लाई किए थे, आप अकेले आए थे? और भी स्टूडेंट थे, मगर जो दुबई एयरलाइन में था मैं तकरीबन एक अकेला ही था जो राइट टर्न वालों के थ्रू आया था। बाकी भी स्टूडेंट थे, ज़्यादा कुछ इंडियन स्टूडेंट थे जो थोड़ा सा मुश्किल में लग रहे थे क्योंकि उनका इमिग्रेशन का थोड़ा सा मुझसे थोड़ी सी डिटेल में बात तो नहीं हुई। उन्होंने थोड़ा सा बताया था कि हमारा इमिग्रेशन का थोड़ा सा मसला होता है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे राइट टर्न वालों ने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि मतलब गाइडेंस आपके पास थी, आपके लिए एक ग्राउंड उन्होंने पहले क्रिएट किया था आपके आने से पहले, या उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि आपने इशू। अच्छा, अब पहले वाले सिनेरियो पे आते हैं। जब आपका पासपोर्ट उन्होंने कलेक्ट किया, वो वापस आए आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो नेक्स्ट चीज़ उन्होंने क्या किया? तो सबसे पहले उन्होंने जब मुझसे पासपोर्ट लिया और उसके बाद मुझे इन्विटेशन लेटर उन्होंने कलेक्ट किया, उसके बाद मुझे अपने रूम में ले गए। अच्छा, जो आपने बताया कि उन्होंने आपका पासपोर्ट कलेक्ट कर दिया और बाद में जब वो वापस आए तो उस टाइम का क्या सिनेरियो था और क्या एक्सपीरियंस था वो शेयर करें हमारे साथ, स्पेशली जो क्वेश्चंस थे। सबसे पहले उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आप किसके थ्रू आए हैं। तो मैंने राइट टर्न वालों का नेम बताया, तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम पूछा है क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद मुझसे पूछा है कि फ़ी कितनी लेके आए हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि सेमेस्टर की फ़ी लेके आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि अपनी फ़ी जो है ना शो करवाएँ ऑन कैमरे से। तो मैंने कैमरे में शो करवाई है और उन्होंने बस यही 3 क्वेश्चन पूछे। उन्होंने उसके बाद उन्होंने कह दिया कि आप
जाके वेट करें थोड़ा सा। मतलब इससे कुछ क्वेश्चंस जो है वो एम्बेसी क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड थे तकरीबन। या अम्बेसी के वही वाले क्वेश्चन थे जो अम्बेसी में पूछे गए थे, वही इमिग्रेशन में क्वेश्चन थे, कोई इशू नहीं था। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा वेट करने के बाद मुझे आके उन्होंने पासपोर्ट दिया है और उन्होंने कहा कि ये आप 3 नंबर काउंटर पे चले जाएं, और मैंने उधर जाके पासपोर्ट दिया है। फिर उन्होंने मुझे क्लियर करने के बाद हमें उसमें शुक्सी कर दिया है। मतलब अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टार्टिंग फ्रॉम कलेक्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स टू द इंटरव्यू एंड देन रिटर्निंग द पासपोर्ट बैक टू यू, इस पर कितना टोटल टाइम लगा? इमिग्रेशन का आप पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली? या तकरीबन 1 घंटा लगा है उसमें, क्योंकि उसमें जिसमें से तकरीबन 30-40 मिनट वेट करना पड़ा, और उसके बाद जब भी उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया तो उसके बाद तकरीबन 20 मिनट लगे हैं। उसके बाद मैं वहाँ से एयरपोर्ट से आ गया वापस। एहसन रज़ाक साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सिंपल अल्फाज में एक इंसाइट दिया हमारे ऑडियंस को। तो अब जो आगे का प्रोसीजर है उसको इसके अलावा जो अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को, कुछ एजुकेशन पर्पज़ के हवाले से, जो भी आपके दिल में एक मैसेज हो। मेरा मैसेज ऑडियंस और स्टूडेंट्स से ये है कि ना इनको ना अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके आने चाहिए। तो सबसे पहले ये होता है ना कि डॉक्यूमेंट अगर पूरे होते हैं तो आपको इमिग्रेशन कोई भी आपको तंग नहीं करती। सबसे पहले यही है कि डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, और दूसरे जो राइट टर्न वालों ने बताए होते हैं डॉक्यूमेंट वो होने चाहिए। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स बाई चांस मिस हो जाए, वो अगर डॉक्यूमेंट को मिस हो जाता है वो कोई इशू नहीं है, वो आपको राइट टर्न वाले प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी तरीके से। पॉइंट आपके ये कि डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हों और अगर कुछ मिसिंग भी हो, उसमें दोनों सिनेरियो में आपका इमिग्रेशन क्लियर करवा देते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो ताकि टाइम बच जाए। या डॉक्यूमेंट आपको बस पूरे रखने चाहिए, और बाकी सब राइट टर्न वालों। और क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि अब कोविड के हालात आपको पता ही है, आपको वैक्सीनेशन करवा के आनी चाहिए, और उसके बाद जो वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए, WHO वगैरह से वो वैक्सीनेशन। या तो और सबसे पहले ये होता है जब ट्रैवल करते हैं तो उससे पहले तकरीबन 42 आवर्स पहले उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए, तो उसके बाद वो आपको ट्रैवल करवाएंगे। थैंक यू सो मच एहसन रज़ाक, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम जो भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आपके मज़ीद कंसर्न्स हैं हम उसको रिज़ॉल्व करेंगे, और इन द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह यू विल बी सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट।